हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स इजी में। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रायंगल्स, चैप्टर 6 ऑफ योर NCERT बुक। तो इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? ट्रायंगल्स के अंदर बेसिकली हमें सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है। अब आपने क्लास 9th के अंदर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़े थे, तो सबसे पहले हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। बहुत शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे। टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, हम यहाँ पर लिखें टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। टू फिगर्स, फिगर्स का मतलब क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल भी हो सकते हैं, ट्रायंगल्स भी हो सकते हैं, कोई और फिगर भी हो सकती है। टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट if they have same size and same shape, same size and same shape, उनका शेप भी सेम होना चाहिए और साइज़ भी सेम होनी चाहिए। उस केस के अंदर हम क्या बोलते हैं कि जो कोई भी दो फिगर्स हैं हमारे पास, ट्रायंगल्स हैं या कॉन्ग्रुएंट्स हैं या सर्कल्स हैं, क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे इफ़ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज़। तो दो चीज़ें यहाँ पर सेम हो गई हैं, शेप सेम होना चाहिए और साइज़ सेम होनी चाहिए। अब बात हम करते हैं टू फिगर्स आर सिमिलर। टू फिगर्स आर सिमिलर, सेकेंड कंडीशन हो गई टू फिगर्स आर सिमिलर। इफ दे हैव सेम शेप। अब हम यहाँ पर साइज की बात नहीं कर रहे हैं, अगर सिर्फ उनका शेप सेम होता है, इफ दे हैव टू फिगर्स आर सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप, शेप जो है वो सेम होना चाहिए। अब आप देखिए, अगर आप अपने दोनों पाम्स देखते हैं, हथेलियां देखते हैं, तो उनका जो शेप है वो सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे? सिमिलर फिगर्स हैं। इसी तरीके से अगर आप कुछ और चीज़ें भी देखते हो, अगर आप एक छोटा सर्कल बनाते हो और एक बड़ा सर्कल बनाते हो, तो उनका साइज सेम नहीं होता है लेकिन शेप सेम होता है। अगर हम स्क्वायर बनाते हैं, एक हमने 1 सेंटीमीटर साइज का स्क्वायर बनाया है, एक हमने 5 सेंटीमीटर साइज का स्क्वायर बनाया है जिसमें हर साइड 5 सेंटीमीटर की है, तो उसका साइज तो डिफरेंट हो गया लेकिन उसका शेप सेम है। अगर किसी भी दो फिगर्स का शेप सेम हो जाएगा तो उस केस के अंदर वो सिमिलर फिगर्स होंगी। तो ये तो बात हो गई, जनरल डेफिनेशन हो गई कि कौन से दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी के अंदर साइज भी मैटर करती है, जबकि सिमिलरिटी के अंदर साइज मैटर नहीं करती है। साइज डिफर हो सकता है, केवल शेप जो है सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी मान लीजिए, थ्योरम मान लीजिए। एक चीज़ ये है, वी एम्फेसाइज दैट टू पॉलीगॉन्स। अब इसको हम एक प्रॉपर्टी के नाम से यहाँ पर लिख देते हैं, वन प्रॉपर्टी। टू पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स मतलब जिसके अंदर 3, 4, 5, 6 कितनी भी साइड्स हों, 3 से ज़्यादा साइड्स होनी चाहिए। 3 या 3 से ज़्यादा, ट्रायंगल भी जो है पॉलीगॉन के अंदर आ जाता है। टू पॉलीगॉन्स of the same number of sides, two polygons of same number of sides, जिनकी साइड्स सेम नंबर हैं, 5, 5,
6 6 4 4 7 7, 2 polygons of same number of sides, same number of sides, जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं उनकी ही हम बात कर रहे हैं, आर सिमिलर, आर सिमिलर। अगर मान लेते हैं एक पॉलीगॉन के अंदर 5 साइड्स हैं, एक के अंदर 6 साइड्स हैं, तो वैसे ही जो है उनका शेप सेम नहीं होगा, तो सिमिलरिटी की बात ही नहीं होगी। जब नंबर ऑफ साइड्स सेम हैं उसी केस के अंदर हम सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं। 2 polygons of same number of sides are similar। अब इसके अंदर क्या कंडीशन है? इसके अंदर 2 कंडीशंस हैं। इफ़, पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है? इफ़ ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर लिखिए पहली कंडीशन, ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो ये पहली कंडीशन है। अब आप आइए इसकी जो दूसरी कंडीशन है उसको भी डिस्कस करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, या हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनल। all the corresponding sides are in same ratio, सेम रेशियो का क्या मतलब हो गया? वो प्रोपोर्शनेट होने चाहिए, प्रोपोर्शनल, PROPOR। साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अब मान लेते हैं हम 2 क्वाड्रिलेटरल्स बनाते हैं, हम कोई भी 2 क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, रैंडम बना रहे हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि एक हमने ये बनाया है क्वाड्रिलेटरल, इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया है, इसको हमने नाम दे दिया ABCD। अब आप एक दूसरा क्वाड्रिलेटरल बनाइए। देखिए मैंने थोड़ा सा बड़ा क्वाड्रिलेटरल ये बना दिया है। कोशिश करिए कि शेप मैं सेम रखूं। इसको हम नाम दे देते हैं PQRS। अब यहाँ पे पहली चीज़ क्या है? ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर ये सिमिलर हैं तो पहली कंडीशन के हिसाब से एंगल ए जो है इसको हम कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल पी बोलेंगे। तो ये क्या होना चाहिए? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। इसी तरीके से चारों एंगल्स हमें लिखने हैं। एंगल बी दिस इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी दिस इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल डी दिस इज इक्वल टू एंगल एस। तो ये हमारी पहली कंडीशन बनती है कि सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। एंगल ए और एंगल पी कॉरस्पॉन्डिंग हैं, एंगल बी और एंगल क्यू कॉरस्पॉन्डिंग हैं, एंगल सी और एंगल आर कॉरस्पॉन्डिंग हैं, एंगल डी और एंगल एस कॉरस्पॉन्डिंग है। अब आप आइए हम साइड्स के प्रोपोर्शनलिटी की बात करते हैं। अगर हम ए बी साइड लेते हैं, तो दूसरा जो हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया है उसकी साइड हमें पी क्यू लेनी पड़ेगी। इनका रेशियो ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, ये रेशियो जो भी आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? दूसरी साइड सब आप ले लीजिए,
बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर। इसी तरीके से तीसरी साइड भी सेम होनी चाहिए। तीसरी साइड हमारी बन गई सी डी और इधर बन गया आर एस, सी डी डिवाइडेड बाई आर एस। अब आप आइए फोर्थ के अंदर, डी ए डिवाइडेड बाई एस पी, डी ए डिवाइडेड बाई एस पी। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तब हम कहेंगे कि ए बी सी डी जो है पी क्यू आर एस के सिमिलर है। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्वाड्रिलेटरल ABCD is similar to quadrilateral PQRS, quadrilateral PQRS। अगर ये ऊपर वाली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं उस केस के अंदर क्वाड्रिलेटरल ABCD सिमिलर टू क्वाड्रिलेटरल PQRS होगा। तो ये तो बात हो गई हमारे इस एग्जाम्पल के हिसाब से जो मैंने ड्रॉ करी है। तो यही बेसिक चीज़ हमारी 6.1 एक्सरसाइज में है। तो आइए हम 6.1 एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं। ओरल टाइप की एक्सरसाइज है और बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 4 पार्ट्स दे रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, ये आप देखिए, ऑल सर्कल्स आर, एक फिल इन द ब्लैंक है, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर। सर्कल का शेप एक ही होता है तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, सिमिलर। तो फर्स्ट का आंसर हो गया सिमिलर। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर बिकॉज दे हैव सेम शेप। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट में, ऑल स्क्वायर्स आर, स्क्वायर्स में भी शेप सेम ही होगा, डिफरेंट नहीं हो सकता है। तो ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं, यहाँ पे भी 2 ऑप्शंस हैं, सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। तो इधर भी क्या बन जाएगा, सिमिलर, बिकॉज ऑल स्क्वायर्स हैव सेम शेप, सिमिलर। तो पहले 2 पार्ट्स का आंसर सिमिलर आ गया है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट में, ऑल, अब हमारे पास एक डैश है, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलिस इक्विलेटरल। तो आइसोसेलिस ट्रायंगल के अंदर शेप डिफरेंट हो सकता है लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का शेप सेम होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इक्विलेटरल। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ आप लिखिए इक्विलेटरल, इक्विलेटरल। तो इस तरीके से हमने ये थर्ड पार्ट किया है। अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ ए देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। जो अभी हमने प्रॉपर्टी आपके सामने डिस्कस करी है उसके हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए, इक्वल। अब इसी का बी पार्ट्स है, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है, ये आपका क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल। तो ए पार्ट आपका बन गया इक्वल और बी पार्ट आपका बनेगा प्रोपोर्शनल। ये फोर्थ पार्ट के अंदर ही है, ए पार्ट इक्वल, बी पार्ट प्रोपोर्शनल। साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी से ही है जो अभी हमने डिस्कस करी थी। सो एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो उस केस के अंदर 2 क्वाड्रिलेटरल्स आपके क्या हो जाएंगे, क्वाड्रिलेटरल्स हो या पॉलीगॉन्स हो, ये सिमिलर हो जाएंगे। इसके अंदर पॉलीगॉन्स लिखा हुआ था, क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगॉन्स ही होते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।
तो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। अब आप देखिए इसके अंदर क्या है, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो सबसे पहले हमें सिमिलर फिगर्स की एग्जाम्पल्स देनी है। तो क्या हो गया यहाँ पर, सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स हमारी क्या हो सकती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हो सकते हैं। तो इसके अंदर हम यहाँ पे दे देते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, पहला पार्ट। तो हमने लिख दिया ए, लिख देते हैं यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। या पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, आप कुछ भी कर सकते हो। हमें एग्जांपल्स देनी है, गिव 2 एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, अब हम क्या दे सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हमें यहाँ पर देना है। तो वो हमने बी पार्ट करके डिनोट कर दिया है। तो यहाँ पर हम स्क्वायर्स लिख सकते हैं, पेयर ऑफ स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंट साइज स्क्वायर्स। तो इससे हमारा ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अब आप आइए, हमें डिस्कस करना है सेकेंड पार्ट, नॉन सिमिलर फिगर्स। अब हमें नॉन सिमिलर फिगर्स की बात करनी है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, पहला पार्ट इसके अंदर हो जाएगा ट्रायंगल। ये नॉन सिमिलर फिगर्स हैं, तो यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं नॉन सिमिलर फिगर्स। जैसे हमने सिमिलर फिगर्स लिखा था, अब हमारा है क्वेश्चन नॉन सिमिलर फिगर्स। नॉन सिमिलर फिगर्स, तो इसके अंदर ए पार्ट में हम क्या दे दें, हम यहाँ पर लिख सकते हैं जैसा हमने बताया था, स्क्वायर एंड ट्रायंगल। स्क्वायर एंड ट्रायंगल, ये पहला हम पार्ट लिख सकते हैं। अब हमें इसके अंदर दूसरी एग्जांपल देनी है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, हम यहाँ पर लिख सकते हैं पैरेललोग्राम आप लिख दीजिए, या रेक्टेंगल हम लिख देते हैं, रेक्टेंगल एंड ट्रेपेजियम। रेक्टेंगल एंड ट्रेपेजियम ये भी क्या होंगे आपके लिए, नॉन सिमिलर फिगर हो जाएंगे। या आप लिख दीजिए सर्कल एंड रेक्टेंगल, हम कोई भी फिगर्स लिख सकते हैं, सर्कल एंड रेक्टेंगल, ये नॉन सिमिलर फिगर हो गए हैं। अब आप आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास 2 फिगर बना के दे रखी हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो यहाँ पर हमें एक फिगर ये दे रखी है PQRS। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक फिगर है PQRS। दिस इज PQRS। अब इनका मेजरमेंट भी है 1.5 सेंटीमीटर, हर साइड का मेजरमेंट है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। अब एक और फिगर हमें दे रखी है, ये फिगर स्क्वायर बना रखी है। अब आप देखिए ये कैसी फिगर है, दिस इज ए स्क्वायर। तो इसका नाम दे रखा है ABCD। तो यहाँ पर आप लिखिए ABCD। अब ये चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं। ये जो सिंबल हमने बनाया है ये 90 डिग्री के लिए यूज़ होता है। इसका मतलब एंगल A 90 डिग्री का है, B 90 डिग्री है,
C 90 डिग्री है, D 90 डिग्री है। अब इनके मेज़रमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब हमें ये बताना है कि ये दोनों फिगर्स सिमिलर हैं या नहीं हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? नो। नो, टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर। टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर। अब क्यों सिमिलर नहीं है? क्योंकि आप देखिए साइड्स तो प्रोपोर्शनल हैं लेकिन एंगल इक्वल नहीं हैं। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए साइड्स आर प्रोपोर्शनल बट एंगल्स आर नॉट इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो आप यहाँ पर लिखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग angles are not equal। Two figures are not similar because corresponding angles are not equal। एंगल P is not equal to एंगल A। आप लिख सकते हो यहाँ पर एंगल P is not equal to एंगल A। एंगल A 90 डिग्री है लेकिन P 90 डिग्री नहीं है। अगर P 90 डिग्री होता तो हम फिगर में डिनोट करते। एंगल Q is not equal to एंगल B। इसी तरीके से एंगल R is not equal to एंगल C and angle S is not equal to angle D। अगर एक भी एंगल इक्वल नहीं होता तब भी ये सिमिलर नहीं होते। साइड्स प्रोपोर्शन में हैं, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, लेकिन ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। तो इसीलिए हमें जो एक कंडीशन मिल गई है जो हमारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करती है, तो उससे ही हमारा ये सवाल प्रूव हो जाता है कि ये फिगर्स जो हैं सिमिलर फिगर्स नहीं हैं। तो अगर हम प्रॉपर्टी 1 को मेंशन नहीं भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मेंशन करोगे तो ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी लिखनी आपको ज़रूरी है क्योंकि कंक्लूज़न हम इसी प्रॉपर्टी से निकाल रहे हैं कि दोनों फिगर्स जो हैं वो सिमिलर नहीं हैं। तो इसके साथ ही हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने जो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नीडी स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में बताइए जिससे वो भी पढ़ाई अपनी आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। हैव ए नाइस डे।